Students, today we start your chapter number 10. Name is direct and inverse variation. Before starting the exercise 10a, we discuss introduction of direct and inverse variation. Firstly, direct variation. If two variables are so related to each other that an increase or decrease in the first causes an increase or decrease in the second, then the two variables are said to vary directly. तो इसमें उसने बोला है भी अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज होती है तो उसकी सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है. अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसकी सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है. दैट मीन्स जब इसका जो रिलेशन डायरेक्ट होता है ना उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. वी डिस्कस विद हेल्प ऑफ द एग्जांपल. जैसे 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है. अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर 2 पेन हो गए तो उसकी कॉस्ट 20 होगी ना. तो दैट मीन्स अगर फर्स्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड की भी क्वांटिटी है जो इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट इज इनवर्स वेरिएशन. In inverse variation, if two variables are said to related to each other that an increase or decrease in the first cause a decrease or increase in each other, then the two variables are said to vary inversely. अगर फर्स्ट इंक्रीज करती है तो सेकंड वाली डिक्रीज करेगी, अगर सेकंड वाली डिक्रीज करती है तो फर्स्ट इंक्रीज करेंगी. दैट मीन्स जो इसका रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है. वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वी कंसीडर स्पीड इज 40 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर. तो हमने 40 किलोमीटर आवर स्पीड और डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर करना है और हमने देखना भी हमारे पास टाइम कितना लगा. तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 1200 एंड स्पीड इज 40. तो जब इसको सोल्व करवाया तो जो टाइम आया वो 30 आवर्स आया. दैट मीन्स जब स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो हमारे पास टाइम था 30. इफ स्पीड इंक्रीज 60 किलोमीटर आवर, जब हमने स्पीड को इंक्रीज करके 60 किलोमीटर आवर कर दिया और डिस्टेंस सेम रखा 1200, तब हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला यूज करके जो टाइम निकला वो हमारे पास आया 20 आवर. दैट मीन्स जब स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम हमारे पास लेस हो गया. कहने का मतलब भी जब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा था, जब स्पीड इंक्रीज कर गई तो टाइम कम हो गया. तो ये इनवर्स जो है वो रिलेशन शो कर रहे हैं. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10a फ्रॉम सम नंबर फर्स्ट. इन सम फर्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ 40 टॉयज is 1024, what is the cost of the 1 dozen such toys? तो 40 जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसकी कॉस्ट गिवन है और हमने 1 दर्जन दैट मीन्स 12 जो टॉयज है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. कॉस्ट ऑफ 40 टॉयज इज इक्वल टू 1024. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम इसको 1 की क्वांटिटी में चेंज करने के बाद ही 12 टॉयज की जो है वो कॉस्ट फाइंड करेंगे. जब 40 की कॉस्ट 1024 थी तो 1 टॉय की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और हमने फाइंड करनी है 12 की. तो 12 की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 1024 ओवर 40 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जब इसको कैलकुलेट करवाया तो कैलकुलेशन करके जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया दैट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज आई वाई 307.2. दैट मीन्स 1 दर्जन टॉय की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 307.2 आई. नंबर सेकंड, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन 18 नोटबुक कॉस्ट ₹333. How many notebooks can be purchased for ₹425.50? उसने बोला भी ₹333 की जो हमारे पास नोटबुक्स आ रही हैं वो 18 है और हमने देखना है भी हम 425.50 की कितनी नोटबुक्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. ₹333 की जो हमारे पास नोटबुक्स हमने बाय की वो 18 थी और हमने फाइंड करनी है भी 425.50 पे हम कितनी बुक्स जो है वो बाय कर सकते हैं. तो हमने पहले क्या किया, 333 की जो नोटबुक्स हमने बाय की थी 18, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पे इसको चेंज किया 1 पे. मीन से ₹1 पे जो हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स जो बाय किया वो 18/333 और हमने देखा भी कॉस्ट जब हमारे पास 425.50 थी तब हमने कितनी नोटबुक्स जो है वो परचेज की. तो उसके लिए क्या किया मैंने, जो ₹1 कॉस्ट में जितनी नंबर ऑफ बुक्स हमने बाय की थी उसको मैंने 425.50 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और जब इसको कैलकुलेट करवाया तो हमारे पास जो ₹425.50 की कॉस्ट में कितनी नोटबुक्स आ रही थी वो 23. ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन 45 आयरन रोड्स ऑफ द सेम साइज वे 12.6 kg, हाउ मच इज द वेट ऑफ 24 सच रोड्स? तो 45 आयरन रोड्स की जो वेट हमारे पास है वो 12.6 है. तो हमने 24
रोड्स की जो है वो वेट फाइंड करना है, वो कितना वेट्स आएगा उसका। नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम। वेट ऑफ 45 आयरन रोड्स इज 12.6 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम फाइंड करेंगे भी 1 आयरन रोड की जो वेट है वो हमारे पास कितना होगा। तो 45 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। हमने फाइंड करना था भी 24 आयरन जो रोड्स है हमारे पास, उसका जो वेट कितना आएगा। तो जब इसको हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई करके जब इसको कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास 24 रोड्स का जो वेट था वो हमारे पास बना 6.72 kg। थैंक यू स्टूडेंट्स।